जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी 2025 का रिजल्ट आ गया है और आपको स्क्रीन पर मेरा रिजल्ट भी देखने को मिल रहा होगा। मुझे यहाँ पर सीआईएसएफ पोस्ट मिला है और अगर आप लोग मेरा एसएससी 2024 और 2025 का रिजल्ट देखोगे तो उसमें मैथ्स में मैंने यहाँ पर 20 में 20 स्कोर किया है। सो बहुत सारे मेरे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई आपने मैथ्स कहाँ से कंप्लीट किया, लास्ट टाइम पे आपने किस प्रकार से प्रैक्टिस किया, कहाँ से मॉक टेस्ट मारा और कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जहाँ से हर बार सवाल आते हैं और इस बार भी आने का चांसेस है। सो गाइस, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हर एक चैप्टर से कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस ही बार बार पूछे जाते हैं। सो अगर आप लोग को पता चल जाए कि हर एक चैप्टर से वो कौन कौन सा टाइप है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप लोग भी मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर भी कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा हर एक चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स जहां से हर बार सवाल आते हैं और इस बार भी कंफर्म सवाल आएंगे। सो मैंने यहाँ पर सारा नोट्स बना लिया है, एक एक करके हर एक चैप्टर का मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बताऊंगा और अगर आप लोग सिर्फ यही वीडियो को अच्छे से देखकर चले जाते हो तो आपका कंफर्म 15+ नंबर तो आ ही जाएगा। बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका 20 आउट ऑफ 20 भी आ सकता है। सो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टाइप्स बताऊंगा। सो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और अच्छे से सारा कुछ नोट कर लेना। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। सो नंबर सिस्टम से बेसिकली 2 या 3 सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो टाइप है वो डिविजिबिलिटी रूल पे आता है, जो आपका कोई भी एक रैंडम नंबर दे देगा 5 डिजिट 6 डिजिट का और उसमें कोई 4 ऑप्शन दे देगा कि क्या ये 9 से कटता है या 12 से कटता है, 13 से कटता है, 17, मतलब कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है और आपको बोलेगा कि क्या ये जो नंबर है वो इन चारों में से किससे कटता है। सो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। आप 1 से लेकर 13 तक का सारा डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना कि 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है या 7 से, ऐसे कर जनरली 13 का देता है, 9 का देता है, 11 का देता है, तो आप लोग इसको मस्ट करके जाना। नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट आपका टाइप है वो है रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि शेषफल जो नियम वगैरह होता है, जो एक फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस वाले फॉर्मूले पे भी एक क्वेश्चंस बना रहता है। सो आप इस वाले फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चंस रिलेट होता है आप वो भी तैयारी करके जाना। सो नंबर सिस्टम से ये 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये वाला करके ही जाना। सो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और इस चैप्टर से भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं और इससे जो भी सवाल आएंगे वो बोर्ड मास रूल पे ही यहाँ पर बेस होंगे। सो आप लोग बोर्ड मास रूल अच्छे से करके जाना और बेसिकली ये जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं। एग्जाम का लेवल को मेंटेन करने के लिए सवाल आता है तो आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो गाइज नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एलसीएम एचसीएफ और आपको ही पता हो कि एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज नेक्स्ट चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ और इस चैप्टर से भी 1 से 2 सवाल आप लोग को हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। सो टाइप नंबर 1 है इसमें कि जो एक आपका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस पे कोई भी 3 डेटा आपको देगा और चौथा पूछ लेगा। जैसे कि एलसीएम दे दिया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे दिया तो एचसीएफ पूछ लेगा, या एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहला नंबर दिया तो दूसरा नंबर पूछ लेगा। तो इसके आधार पर भी जो सवाल होता है वो पूछा जाता है हर शिफ्ट में। दूसरा जो टाइप है वो पूछ सकता है आपका कि रेशियो दे देगा, जैसे कि 1:3 रेशियो दे देगा और उसका एक एचसीएफ दे देगा कि 1:3 यहाँ पर रेशियो है और उसका एचसीएफ कुछ 3 है मान लीजिए, तो आपको एलसीएम निकालना। तो एक फॉर्मूला जो होता है कि एचसीएफ इंटू रेशियो मतलब ए इंटू बी बराबर एलसीएम। सारा कुछ आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा और मैं यहाँ पर जो भी कुछ बता रहा हूँ उसका कंप्लीट पीडीएफ मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है और ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हो। और गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मैं अगर आप लोगों को बताऊं एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ये 3 चैप्टर अगर अच्छे से करके जाते हो तो इस 3 चैप्टर से ही आपका 6 से 7 सवाल तक आ जाता है। सो आप लोग समझ सकते हो कि 20 में अगर कोई भी 3 चैप्टर से 6 से 7 सवाल आ रहा है तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो 1/3 एक तरह से बोल सकते हो कि इसी से आता है। सो आप लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अच्छे से करके जाना और मैं ये तीनों चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप आपको बता देता हूँ जहाँ से कंफर्म आप लोग को सवाल देखने को मिल जाएंगे। सो परसेंटेज का एक जो सवाल है कि वो ए का मान इतना है, बी का मान इतना है तो बी ए से कितना कम है या ए बी से कितना ज़्यादा, इस तरह का जो सवाल होता है वो आप लोग को एक देखने को मिल सकता है। और इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है। आप लोग को पता होगा कि किसी का कोई वस्तु का मूल्य 20% में वृद्धि किया जाता है। सो एक व्यक्ति 360 रुपये में कितना कम वस्तु खरीदेगा कि इसका जो खर्च है वो समान रहेगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा होगा। और परसेंटेज में एक जो टाइप है वो हर शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है इलेक्शन। तो आप लोग इलेक्शन वाला टाइप को भी अच्छे से करके जाइएगा। और इसका जो टाइप 4 है वो जो आपका गोल्डन रूल होता है x + y + x × y/100, इस पे आधारित जो भी सवाल होते हैं
आप वो कर जाना, ठीक है। एक सवाल आप लोग उससे देखने को मिल ही जाएंगे इस फॉर्मूले से। और यहाँ पर परसेंटेज का ही जो 5वां टाइप है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में सवाल आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि एक व्यक्ति की आय का 20% वो बचाता है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में 15% की कमी हो गई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी आएगी। इस तरह का सवाल जो आता है, आप इस तरह का भी 1-2 सवाल कर ही जाइएगा, कंफर्म आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक आखिरी टाइप जो परसेंटेज से पूछा जाता है बार बार, वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति 20% खर्चा करता है शॉपिंग पे, 20% रेंट पे, और बचा हुआ का 30% टेलीविज़न पे या कुछ पे, और बोलता है कि लास्ट में शेष बचता है उसके पास 1000 रुपया, तो उसका मंथली इनकम कितना था। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अब नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट। सो इसका भी मैं 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों को बता देता हूँ। सो इसका जो पहला टाइप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में सवाल आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि कोई वस्तु पर छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य या अंकित मूल्य पूछ लेता है, ठीक है। तो इस पे जो एक सवाल रहता है कि सीपी जो बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट के, और जो एमपी होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट का। इस पे ये क्वेश्चंस बनता है। इसका जो टाइप 2 है सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3 को डिस्काउंट दे देगा, बोलेगा इसका एकल छूट बताइए, ठीक है, या 2 डिस्काउंट दे देगा, बोलेगा इसका एकल छूट बताइए। तो सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चंस रहता ही है कन्फर्म। इसका जो टाइप 3 है प्रॉफिट एंड लॉस का, 12 पेन का क्रय मूल्य बराबर है 15 पेन के विक्रय मूल्य के, तो इस पे सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलता है, इस पे एक आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। टाइप 4, इसका मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि एक वस्तु 8000 रुपया उसका अंकित मूल्य है, जिस पे 20% का वो छूट देता है, और उसके बाद एक x% का छूट देता है, और छूट देने के बाद वो 5760 में बेचता है। तो x का वैल्यू निकालिए। बेसिकली यहाँ पर 2 डिस्काउंट दिया गया था, एक डिस्काउंट देता है, एक डिस्काउंट नहीं देता है, वही डिस्काउंट आपको निकालना होता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो इस वाले चैप्टर से भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे, और इसमें जो प्रोपोर्शन वाले सवाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्मूला बनता है ना B² बराबर AC। सो इससे आप लोग द्वितीय समानुपात, तृतीय, चतुर्थ समानुपात निकाल सकते हो। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। आपको पता है कि ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर इसका कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो इसका जो पहला टाइप है वो इस प्रकार से है कि A कुछ दिन में काम करता है, B कुछ दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं, बट कुछ दिन के बाद B काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम A कितने दिनों में करेगा। या इसी क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ सकता है कि दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम किए, और काम खत्म होने से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले B छोड़कर चला गया, सो A शेष काम कितने दिनों में कर लेगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। दूसरा जो टाइप है इसका MDH फॉर्मूला, जैसे आपको पता होगा कि M1 × D1 × H1 by W1 बराबर होता है M2 D2 H2 by W2 के। तो ये वाले फॉर्मूले पे भी कंफर्म सवाल आएंगे, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। सो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का जो तीसरा टाइप है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आपको क्वेश्चन देखे भी होंगे कि A + B कोई काम को 15 दिन में कर रहा है, B और C एक काम को 20 दिन में कर रहा है, या C और A काम को 16 दिन में कर रहा है। मतलब A + B, B + C और C + A पे दिया रहता है, और आपको कोई एक इंडिविजुअल का निकाल देगा कि ये अकेला कितना दिन में काम करेगा, जैसे कि A कितने दिनों में काम करेगा। इस पे एक क्वेश्चन रहेगा। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है CI एंड SI। इससे भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो पहला टाइप है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको CI एंड SI का डिफरेंस दे देगा 2 साल का, और आपसे प्रिंसिपल निकालने बोल देगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल देगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख के जाइएगा कि CI - SI 2 साल का जो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पे जो बनता है, ये वाला आप लोग देख के जाइएगा। दूसरा जो टाइप है वो पिछले बार भी पूछा गया था, और इस बार ही पूछने का चांसेस है कि एक व्यक्ति अपने 2 बेटों को पैसा बांटता है, ठीक है, कौन से रेशियो में बांटा वो नहीं पता, बस बांट दिया। उसके बाद जो दोनों जो बेटा है वो सेम ही इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करता है, एक 10 साल के लिए, एक 12 साल के लिए, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। तो 12 साल के बाद दोनों का जो पैसा वो बराबर हो जाता है। तो पूछता है कि बड़ा वाला बेटा को कितना पैसा मिला था या छोटा वाला बेटा को कितना पैसा मिला था। तो इस पर ये सवाल बनता है। और इसका जो तीसरा टाइप है कि कोई एक पैसा है वो 2 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए या प्रिंसिपल निकालिए। तो ये वाला टाइप भी आप लोग देख के जाइएगा। सो गाइस, जब हम लोग बात करते हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये जो चैप्टर है यहाँ से भी आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। सो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट टाइप है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक व्यक्ति अपना जो सामान 40 से जाता है ऑफिस, तो 20 मिनट लेट से पहुँचता है। अगर वो स्पीड बढ़ाकर जाता है तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो इसका बेसिकली डिस्टेंस पूछता है कि घर से ऑफिस का दूरी कितना है। तो इस पे एक सवाल रह सकता है। एक जो एवरेज स्पीड पे हर बार सवाल पूछता है एवरेज स्पीड पे, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 × x × y/x + y।
तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है चोर पुलिस। एसएससी का आजकल हर एक एग्जाम में चोर पुलिस का सवाल पूछ ही रहा है, तो चोर पुलिस वाला टाइप आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। टाइप 4 जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। आजकल हर एक शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि बस जो रुकती है, अगर एक जो बस है वो रुक रुक के जो चलती है, रुक रुक के जो सवाल रहता है आपको उस पर एक सवाल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो इसका छठा टाइप है वो है ट्रेन से रिलेटेड। सो ट्रेन से रिलेटेड एक सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बहुत कॉमन सवाल है कि एक ट्रेन जो है वो एक व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है, एक पुल को इतने सेकंड में पार करती है, या प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन का लंबाई बताइए। ठीक है, तो इस पे एक सवाल रहेगा ही रहेगा कंफर्म, आप ये वाला टाइप जरूर से करके जाना। और लास्ट जो चैप्टर मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आपका सिलेंडर, यानी कि बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, फिर आपका क्यूब से ही पूछ सकता है, रेक्टेंगल से ही पूछ सकता है, विषम कोण, समलंब। ठीक है, सो ये सारा जो भी पीडीएफ है मैंने यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ हैंड रिटन नोट से ये, ठीक है, और ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाइए और सारा कुछ आप लोग वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और गाइज मैंने यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 और 2025 दोनों एग्जाम में मैथ्स में 20 में 20 स्कोर किया, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि क्या क्वेश्चंस पूछता है और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर ये सारा इंपॉर्टेंट टाइप बनाया है। सो जो लोग भी इस सारा टाइप को अच्छे से करके जाता है उसका कंफर्म यहाँ पर अच्छा मार्क्स आने वाला है मैथ्स में। सो जिन लोगों का भी एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम है, आप लोग उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। आपका जो भी दोस्त होगा, भाई होगा, बहन होगा, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी मैथ्स में अच्छा नंबर आ सके। बाकी कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और ऐसी वीडियोस मैं रीजनिंग पे, जीके जीएस पे और हिंदी पे भी लेकर आऊँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।